नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो हमारी घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली पुस्तक है ये, हम इसी को यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं क्योंकि इसी में ही क्या है कि जो आर ओ और ए आर ओ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ये संग्रह है पिछले 25 वर्षों का। और इन्हीं सवालों से हमें पता लगता है कि सवाल किस तरीके से बनेंगे आगे के लिए या किस तरह के बनने की संभावना होगी। को ये आज आपका वीडियो का पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा और यूपीपीएससी आरओ एआरओ और एपीएस के एग्जाम भी कंडक्ट कराती है जो कि आगामी वर्षों में आगामी महीने में होने वाले हैं। और देखो जो हिंदी है हिंदी में मैंने आपको पर्यायवाची पढ़ा दिया, विलोम शब्द भी पढ़ा दिया और ये आज आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है तत्सम और तद्भव को लेकर। तत्सम और तद्भव में भी ये आज आपका लेक्चर नंबर 4 होगा और तत्सम और तद्भव आज इसी के साथ ही समाप्त हो जाएगा। लगभग ये आपके इसमें जो पुस्तक में दिए हुए हैं 200 से ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 150 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए पिछले 3 लेक्चर में। उसके साथ साथ जो बचे हैं आज आपके जो भी आपके 50-60 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको पूरा करा दूंगा। तो आगे बढ़ेंगे इसको लेकर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम मैं पीछे भी कई बार बता चुका हूँ, फिर से वही है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे ग्रहण कर लिए गए हैं हिंदी भाषा में उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन कुछ रूप परिवर्तन के साथ आए हैं तो उनको हम तद्भव की श्रेणी में रखते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। तो वही यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि तत्सम कौन सा है। देखो तत्सम कौन सा है। तत्सम रैन भी नहीं होता, छाजन भी नहीं होता, वाघ भी नहीं, मृतिका। मृतिका एक तत्सम शब्द है, इसका जो बनता है वो मिट्टी बनता है तद्भव शब्द। नेक्स्ट, मृत्तिका का तद्भव शब्द जो बनता है मिट्टी बनता है, जबकि वाघ, रैन, छाजन तद्भव शब्द हैं। इनके जो तत्सम बनेंगे जैसे वाघ का वल्गा होता है, रैन का रजनी होता है, छाजन का छादन होता है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द पहचानना कि कौन सा तद्भव शब्द होगा। देखो कठा एक तत्सम है, रिक्त भी नहीं होगा, अबर भी नहीं होगा। कड़वा, कड़वा एक तद्भव शब्द होता है और कड़वा का यदि आप देखेंगे जो तत्सम बनेगा वो बनता है आपका कटु। Next, तो कड़वा का तद्भव जो बनता है वो आपका कड़वा का तत्सम जो होता है वो कटु होता है, जबकि कटहा, अवर और रिक्त ये तत्सम शब्द हैं। जैसे कटाह का जो बनेगा वो कड़ाहा बनेगा तत्सम शब्द, और अवर का जो बनता है वो और बनता है आपका। उसी तरीके से देखेंगे रिक्त का रीता होता है। नेक्स्ट है कड़वा। कड़वा तत्सम कौन सा होगा या कड़वा का तत्सम रूप कौन सा होगा, अभी आपको बताया कि कड़वा का क्या होता है, टू होता है। डी आंसर आपका। गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो गेहूं का तत्सम शब्द जो बनता है वो बनता है गोधूम। आंसर आपका बी। तो गेहूं का तत्सम जो होता है वो गोधूम होगा, जबकि गृध्र, गो और ग्रंथि तत्सम शब्द हैं। इनके जो तद्भव बनेंगे क्रम से, गृध्र का तो होता है गीध और गौ का होता है गाय और ग्रंथि का होता है आपका काठ। नेक्स्ट, गेहूं का फिर से तत्सम पूछ रहा है तो गोधूम, आपका आंसर ए आपका आंसर लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, वो तत्सम कौन सा होगा फिर से छांटना है। यदि देखें तो नेह भी आपका तत्सम नहीं है, तपसी भी नहीं है, दाख भी नहीं, तब निम्ब। निम्ब जो है एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द बनता है वो बनता है नीम। तो निम्ब तत्सम है, इसका जो तद्भव बनेगा नीम बनेगा। इसी तरीके से नेह, तपसी और दाख हरभव है और इनके जो तत्सम बनेंगे, नेह का तो होता है स्नेह, तपसी का होता है तपस्वी और दाख का होता है दृक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। फिर से आपको देखो तद्भव छाटना है तो कृष्ण तो आपका तत्सम है क्योंकि इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है आपका कान। दही का दधी होता है और यही आपका आंसर होगा क्योंकि ये आपका तद्भव है और दही का जो बनता है वो दधी बनता है तत्सम शब्द। तो डी आंसर। तो दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बनता है वो दधी बनता है, जबकि कंकण, कृषण, शिक्षा इनके तद्भव कैसे, कंकण का तो कंगन होगा, कृषण का कान होगा और शिक्षा का सीख होगा। नेक्स्ट, तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, देखो हुलास भी नहीं है, भादो भी नहीं है, कटहरा भी नहीं, क्षेत्र। क्षेत्र एक तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है और इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है खेत। नेक्स्ट, तो क्षेत्र का तद्भव जो बनता है वो खेत बनता है, जबकि भादों, कठहरा, हुलास क्रम से इनके जो तत्सम बनेंगे, भादों का बनता है भाद्रपद, कठहरा का बनता है कंठग्रह और हुलास का बनता है उल्लास। नेक्स्ट, तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द कौन सा है, देखो अक्षर भी एक तरीके से तत्सम शब्द है। गोस्वामी भी, यमुना का जमुना होता है, आंसू, आंसू का जो बनता है तत्सम शब्द वो अश्रु बनता है।
तो आंसू का तत्सम अश्रु होगा, जबकि अक्षर, गोस्वामी और यमुना के तत्सम जो क्रम से बनेंगे, अक्षर का होता है आखर, गोस्वामी का गोसाई और यमुना का होता है जमुना। नेक्स्ट, तद्भव शब्द फिर से पहचानना आपको कि तद्भव कौन सा होगा। तद्भव होता है, देखो बधिर नहीं होता, बधिर, अमृत भी नहीं होता, जीर्ण भी नहीं होता, प्रगट। प्रगट एक तत्सम श्रेणी, तद्भव श्रेणी की, तद्भव की श्रेणी में आता है, और प्रगट का जो तत्सम बनता है वो बनता है आपका प्रकट। प्रगट, इसका तत्सम प्रकट होता है। बधिर का तद्भव जो बनता है वो बहरा, और अमृत का जो बनता है वो अमीय बनता है, और जीर्ण का झीना बनता है। तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो तत्सम कौन सा, देखो ओझा नहीं होता, ईंधन भी नहीं होता, औंध भी नहीं होता, किरसन। किरसन का जो होता है वो कान होता है, या काना होता है। डी आंसर। तो कृष्ण का तत्व जो बनता है वो कान्हा बनता है। ओझा का तत्सम जो बनता है वो उपाध्याय होता है। औंधा का जो बनता है अवमूर्ध होता है। और ईंधन का तत्सम जो बनता है वो ईंधन होता है। अंकी बिंदी और लग जाती है इसमें। नेक्स्ट, तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव कौन सा होगा, देखो पुष्कर, इसका तालाब होता है, ये भी नहीं होगा। क्षेत्र का खेत होता है, ये भी नहीं होगा। पाषाण का प्रस्तर होता है, ये भी नहीं होगा। मौत, मौत का जो बनता है, यदि आप देखेंगे तो मृत्यु बनता है तद्भव शब्द, मृत्यु, ये आपका। नेक्स्ट, तो मौत का तद्भव जो बनेगा मृत्यु। पाषाण, पुष्कर और क्षेत्र तत्सम है। पाषाण का तत्सम जो बनता है वो आपका पाहन, प्रस्तर भी कह सकते हैं। पुष्कर का पोखर होता है, क्षेत्र का खेत होता है। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने शब्द कौन से हैं। देखो तद्भव से पहले तद्भव देखना है, उसके बाद में तत्सम। जैसे कौन सा सही है, तो सुई का सुइया नहीं होता, सूची का होता है इसमें, ये नहीं बनेगा। ग्वाल का ग्वाल नहीं होता, ये भी गलत है। और यदि आप देखेंगे गवार, हाँ, गवार का ग्रामीण होता है, ये आपका ठीक है। आंख का अक्षी नहीं होता, ये भी गलत है आपका। जैसे देखो, तो गंवार ग्रामीण ग्रामीण होता है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो, जैसे देखें सुई का जो होता है वो सूची का, ग्वाल का गोपाल होता है, और आंख का अक्षी होता है। Next, अचरज का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो अचरज का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आश्चर्य। सी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, अचरज का तत्सम रूप जो होता है वो आश्चर्य है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, चौथा का तत्सम रूप क्या होता है। चौथा का होता है चतुर्थ। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। तो चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ होता है। चतुष्पद, चतुष्क और चतुष्काष्ठ तद्भव क्रम से जो बनेंगे इनके, चतुष्पद का बनेगा चौपाया, चतुष्क का बनेगा चौक, और आपका चतुष्काष्ठ का बनेगा चौखट। आंख का तत्सम कौन सा होगा। तो आंख का जो तत्सम होता है वो अक्षी होता है। बी आंसर। आंख का तत्सम रूप अक्षी होगा, जबकि ईदरस, दृष्टि का और दर्श के तद्भव रूप क्रम से जो होंगे, जैसे ईदरस का होता है ऐसा, दृष्टिका का होता है दाढ़ी, और दर्श का होता है दरस। नेक्स्ट, शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। देखो कौन सा शब्द होगा तद्भव। बच्चा का होता है वत्स, तो यही आपका तद्भव बनेगा, कि बच्चा का जो तत्सम बनता है वो वत्स बनता है। बाकी आपके ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, तो बच्चा तद्भव है, इसका तत्सम जो बनता है वो वत्स बनता है। और जो शब्द है, रोम का तद्भव है, और सॉरी, शब्द का तद्भव जो बनता है वो शब्द बनता है। रोम का तद्भव जो बनता है रोमा होता है। और कांस का तत्सम जो बनता है वो आपका खांसी बनता है, या कांस तत्सम है, इसका जो तद्भव बनेगा वो खांसी होगा। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द फिर से पहचानना है। तो तत्सम कौन सा होगा, देखो कई नहीं होता, जब भी नहीं होता, मोर मयूर होता है। भक्त, भक्त एक तत्सम शब्द होगा। तो भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनता है भगत। जबकि कई, जब, मोर तत्सम शब्द है, तो इनके तत्सम जो बनेंगे वो बनेंगे, कई का होता है कृति, जब का होता है यदा, और मोर का होता है मयूर। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को चिन्हित करना है। देखो तद्भव से तत्सम कौन सा बना है, देखो गांव का मैंने अभी बताया था गंवार होता है, तो ये तो होगा नहीं। आम का आम्र होता है, हाँ जी ये ठीक है आपका। बी आंसर। तो आम का आम्र होता है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो, जैसे गांव का क्या होता है ग्राम, या गवार भी कह सकते हैं। जड़ का जटा भी होता है, और जौ का ये होता है। नेक्स्ट है, गांठ का तत्सम रूप क्या होगा। तो गांठ का जो बनता है वो बनता है ग्रंथि। सी आंसर आपका। तो गांठ का तत्सम रूप जो बनता है वो ग्रंथि, जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, और अंगुष्ठ शब्द अंगूठा का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द फिर से छांटना है कि कौन सा इसमें तत्सम होगा। देवर का द्यूवर होता है तत्सम शब्द। जेठ का ज्येष्ठ होता है तत्सम शब्द। भतीजा का भारतजा होता है, भारत
ज्या। इस तरीके से भारतीय होता है। पुत्र वधु आपका तत्सम शब्द है। डी आंसर। तो पुत्र वधु तत्सम है, इसका जो तद्भव बनता है पोतुहु बनता है, जबकि देवर तत्सम शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा दीवर, जेठ का ज्येष्ठ होता है और भतीजा का भारतीय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को फिर से चिन्हित करना है। देखो तद्भव जो होगा वो आपका गोसाई होता है। ये एक तद्भव जो है गोसाई है, संतापन भी नहीं, जाड्य भी नहीं और विक्षोभ भी नहीं। तो गोसाई का तत्सम जो बनेगा वो गोस्वामी बनता है, जबकि जाड्य एक तत्सम है, इसका तद्भव बनता है जाड़ा। और संतापन तथा विक्षोभ तत्सम शब्द हैं, इनके जो तद्भव बनेंगे क्रम से, देखो संतापन का तो होता है सताना और विक्षोभ का होता है विक्षोभ। नेक्स्ट, कंगन का तत्सम रूप क्या होगा? कंगन का जो तत्सम रूप बनता है वो कंकण होता है। बी आंसर। तो कंगन का तत्सम तद्भव रूप जो होगा वो कंकण होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कंकती, कंटकी फल तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रम से कंकती का तो कंघी होगा और कंटकी फल का कटहल होता है। पंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है फिर से। अब देखो कैसे छांटेंगे। धुआं का धूम्र नहीं होता, चक्ष का चक्षी, चक्ष नहीं होता, नेह का स्नेह भी नहीं होता, आपका भभूति का भभूत का विभूति होता है। सी आंसर लगेगा। जैसे यदि आप देखेंगे तो धुआं का जो होता है वो धूम्र होता है, चख का जो होता है वो चक्षु होता है, नेह का स्नेह बनता है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द कौन सा है? देखो तद्भव जो होता है वो आग ही आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम बनता है वो अग्नि बनता है। इस तरीके से तो तद्भव का तत्सम जो बनता है वो अग्नि, जबकि अवर, वंश, मंथज तत्सम शब्द है, इनके तत्सम जो बनेंगे क्रम से, अवर का होता है और, वंश का होता है वंश और मंथज का होता है मक्खन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन कौन सा होगा? देखो तत्सम शब्द आप देखेंगे पोथी नहीं होता, अंगीठी भी नहीं होता, अंगीठी का अग्निष्ठी का होता है और अगन भी नहीं होता। मयूर, मयूर जो होता है वो आपका मोर का तत्सम रूप होता है। तो डी आंसर। तो मयूर तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा मोर होगा। पोथी, अंगीठी और अगन तद्भव शब्द है। जैसे पोथी का जो बनेगा वो पुस्तक होता है, अंगीठी का अग्निष्ठी का होता है, अगर अगन का अग्रहायन होता है। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फिर से देखो, यदि आप देखें चिड़िया का चटर्क नहीं होता, पोथी का पुस्तक होता है। अभी आपको पीछे दिखाई ये वाला पोथी और ये आपका पुस्तक, तो आपका आंसर जो बनेगा इसमें बी बनेगा। तो पोथी पुस्तक सही है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो चिड़िया का जो होता है वो चटक होता है, मौसी का मात्र स्वैसा होता है और तुम का तुस्मे होता है। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो फिर से देखेंगे, देखो जैसे चौथा का चतुर्थ होता है, ये आपका ठीक है, पहला ही आंसर लग जाएगा आपका। बाकी जो शब्द देखें तो 31 का जो बनता है एक त्रिशति बनता है, 68 का अष्टाजष्टी बनता है और इतना का इयत बनता है। नेक्स्ट, शब्दों में तद्भव शब्द छांटना है फिर से। तो तद्भव शब्द जो होगा वो आपका आशीष नहीं होता, कार्य भी नहीं होता, ताप का भी नहीं होता, केस, केस आपका जो बनेगा तद्भव शब्द बनेगा। और जो केस है इसका तत्सम जो बनता है उसमें केस बनता है, अर्थात इसमें केस में तद्भव रूप देखना है तो छोटा स का प्रयोग करेंगे, और यदि केस का तत्सम रूप देखना है तो वहां पर बड़े स का प्रयोग करते हैं। आशीष, कार्य और ताप, ये तत्सम है। आशीष का तो होता है आशीष, कार्य का होता है काज, ताप का होता है ताप। नेक्स्ट है तत्सम शब्द छापना। जैसे तत्सम कौन सा होगा? देखो तत्सम शब्द जत्था नहीं होता, अग्नि, अग्नि का क्या होता है? तद्भव रूप आग होता है, तो यही आपका डी आंसर होगा। अग्नि का तद्भव रूप जो होता है वो आग होता है, जबकि जत्था, तपसी, थोड़ा तद्भव रूप में इनके तत्सम जो बनते हैं क्रम से, जत्था का यूथ होता है, तपसी का तपस्वी होता है, थोड़ा का स्तोक होता है। आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आकाश का होता है आसमान। ए आंसर। अंबर भी नहीं होगा, नभ भी नहीं होगा, आसमान भी नहीं होगा। देखो, आकाश का तद्भव रूप आसमान होता है, अंबर, नभ आकाश के पर्यायवाची हैं। और असमान जो है वो, असमान शब्द का विलोम जो होता है वो समान होता है। शब्द युग्मों में तद्भव तत्सम से सर्वोत्तम युग्म शब्द छांटना है। देखो कौन सा होगा? जैसे आप देखें, आज का अर्ची नहीं होता, आँच का अग्ध नहीं होता, साँच, साँचा का सचक नहीं होता, ग्रह का, घर का ग्रह होता है। सी आंसर आपका। तो घर का ग्रह होता है। इसी प्रकार देखेंगे आज का अद्ध होता है और आँच का अर्ची होता है, साँचा का सच्चक होता है। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम शब्द छांटना है। फिर से कौन सा होगा? देखो, उगना का उदात नहीं होता, ये भी नहीं होगा। लोहार का लोहकार होता है आपका, लोहकार तो होता है लेकिन यहाँ पर सिंगल मात्रा लगेगी आपकी, ये नहीं होगा आपका इसमें, ये गलत है। सरसों का सरसप
ये भी नहीं होता। जीव का जीवा होता है, डी आंसर लगेगा इसमें। तो उगुना, उगुना का होता है उद्गत, और लोहार का लोहकार, इसमें केवल सिंगल मात्रा लगेगी। और सरसों का सरसप होता है। नेक्स्ट, आंसू तत्सम रूप है, रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो? तो आंसू का होता है अश्रु, सी आंसर आपका इसमें। नेक्स्ट है अक्षी चक्षु के तद्भव क्रम से जो होंगे वो आपका अक्षी का तो आंख होता है, और चक्षु का जो होता है वो चक्र, और अब्र का अर्थ जो होता है वो बादल होता है। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम शब्द छांटना है, फिर से कौन सा होगा देखो। यदि आप इसमें देखेंगे विसरना का भुलाव होता है, नहीं, विसरना का विस्मृति होता है, विस्मृति। इस तरीके से देखेंगे। गेहूं का गेहूं नहीं होता, गोधूम होता है, गोधूम। और यदि आप पन्ही का देखेंगे तो इसका बनता है उपान, पुराना का पुराना होता है। ये आपका आंसर होगा, डी आंसर लगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखो तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें? दुग्ध। दुग्ध का जो होता है तत्व शब्द वो दूध होता है। और यदि आप और देखेंगे तो ईख का जो बनता है वो इक्षु बनता है, इक्षु। और दही का जो होता है वो दधी होता है। और खीर का जो होता है वो आपका क्षीर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द कौन सा है? तो तद्भव तत्सम फिर से छांटना, तो अंधा का अंधक नहीं होता, फूल का पुष्प होता है, डिब्बी आंसर आपका। तो फूल का पुष्प होता है, ऐसे ही अंधा का अंध होता है, पसीना का प्रस्वेद होता है, चबाना का चवर्णक होता है। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम शब्द फिर से छांटना है, कौन सा होगा? गणेश का गणेश, हाँ जी, गणेश का गणेश होता है, यही आपका आंसर लगेगा, ए ही आंसर होगा इसमें। और देख सकते हैं जैसे दूल्हा का जो बनता है वो दुर्लभ, अनंत का अन्यत्र होता है, और अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द छांटना कि कौन सा होगा? देखो तद्भव शब्द जो छांटेंगे हम, सपत्नी, ये तो तत्सम होता है, रिक्त भी तत्सम होता है, वल्गा, शक्कर, शक्कर आपका एक तद्भव शब्द होता है। तो शक्कर का जो तत्सम रूप बनता है वो शर्करा बनता है। उसी प्रकार सपत्नी, रिक्त, वल्गा तत्सम है, तो इनके तद्भव जो बनेंगे, सपत्नी का होता है सौत, रिक्त का होता है रीता, और वल्गा का होता है वाघ। कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप कौन सा होगा देखो, क्षेत्र, क्षेत्र का जो होता है तद्भव रूप वो खेत होता है। जैसे इसमें बी ऑप्शन में दिया होता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। तो क्षेत्र का तद्भव जो बनता है खेत बनता है। और सियार का तत्सम जो होता है वो श्रृंगाल होता है। कचहरी का वो कृत्य ग्रह होता है। गीध का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो गीध का होता है गृध्र, सी आंसर। तो गर्दभ, ग्रंथि, गंध, तद्भव इनके क्रम से जो बनेंगे वो गधा होगा, और ग्रंथि का गांठ होता है, गंध का महक होता है। Next, परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो परस का होता है देखो, परसों नहीं होता, सांप भी नहीं होता, पाषाण भी नहीं होता, स्पर्श, तत्सम रूप स्पर्श होगा। इन्हें भी देख सकते हैं, जैसे परसों, सांप, पाहन, ये तत्भव हैं, इनके तत्सम जो बनेंगे वो क्रम से, जैसे सांप परसों का बनता है आपका परसव, सांप का होता है सर्प, और पाहन का होता है पाषाण। नेक्स्ट है चाक का, चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो चाक का होता है चक्र, सी आंसर। तो चाक का तत्सम रूप बनता है चक्र, जबकि चकवा तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वो चक्रवाक होगा। नेक्स्ट है आपका घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? तो घोड़ा का होता है आपका, एक तरीके से देखेंगे तो घोड़, सी आंसर। अश्व, घोड़, घट, अश्व और घटक ये इससे मैच नहीं करते, हालांकि ये कहीं कहीं पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। तो घोड़ा का तत्सम रूप घोटक होगा, अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, और घट जो है वो घड़ा का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो तांबा का तत्सम रूप होता है ताम्र, बी आंसर आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम रूप की सही युग्म कौन सा है? तो आखर, हाँ, इसका जो बनता है अक्षर का आखर बनता है, नेह का स्नेह होगा, यस, बी आंसर होगा इसका। तो आखर का अक्षर होता है, भूख का बुभुक्षा होता है, और तोंद का तुंदु होता है या तुंद होता है। तद्भव तत्सम रूप सही शब्द युग्म फिर से छांटना है, तो वो कौन सा होगा? गाय का गौ होता है, पहले आपका आंसर लग जाएगा, आंसर ए होगा। कौन का कापुन होता है, क्यों का किपुन होता है, और झूठा का जुष्ट होता है। नेक्स्ट है तद्भव रूप कौन सा है? देखो तद्भव आशीष तो तत्सम है, इसका जो बनता है तद्भव रूप आशीष बनता है। दर्शन, यस, दर्शन जो है एक तद्भव रूप है, इसका जो तत्सम बनता है वो दर्शन, इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आशीष, आश्रय और उद्घाटन तत्समय, इनके जो बनेंगे, आशीष का बनता है आशीष, आश्रय का बनता है आसरा, और उद्घाटन का बनता है उघाड़ना। नेक्स्ट,
तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो तत्सम फिर से छांटेंगे। देखो, सुहाग नहीं होता, भाभी भी नहीं होता, ऋषि भी नहीं, तो मनुष्य। मनुष्य जो होता है वो डी शब्द, ये एक तत्सम श्रेणी में आता है। तो बाकी जैसे आप देखें, सुहाग, भाभी, रीस तद्भव शब्द है। इनके तत्सम जो बनते हैं, सुहाग का सौभाग्य, भाभी का बहात्र भार्या, और रीस का ईर्ष्या होता है। नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को चिन्हित करना है। अभी पीछे ही बताया था, भतीजा का भारत होता है, ये आपका आंसर। देखो, भतीजा का भारत नहीं होता, ये आपका अभी भी गड़बड़ हो रहा है। नहीं, देखो, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, ये आपका आंसर लगेगा, ये आंसर हो जाएगा इसमें। तो भतीजा का जो होता है ये होता है, ये इसमें बर्तनी अशुद्धि थी, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ना, ये आपकी, ये जो यहाँ पे है, ये भारत यहाँ पर लगता है इस तरह से, तो इसमें बर्तनी अशुद्धि होगी थी, तो इसी वजह से ये गलत हुआ। तो भतीजा का भारतीय होता है, घी का घृत होता है, और गोंद का क्रोध होता है। नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने सभी शब्द युग्म कौन सा होगा? तो फिर से छांटना आपको। देखो, खाट का तो खटवा होता है, ये तो होगा नहीं आपका। दुपट्टा का दुईपट्टा होता है, ये दुपट्टा होता है, वो दुपट्टा होता है। तीरथ का तीर्थ होता है, यस, सी आंसर लगेगा आपका इसमें। तो यदि आप देखें, खाट का खटवा होगा, दुपट्टा का द्विपट्ट होता है, और सजाना का सज्जापन होता है। नेक्स्ट है, तद्भव रूप कौन सा होगा? देखो, तद्भव कौन सा होगा, ये भी गलत है, शब्द होता है। इसका जो तत्सम रूप बनता है वो शब्द बनता है इस तरीके से, तो बी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, तद्भव रूप कौन सा है? तो तद्भव फिर से छांटा। देखो, दर्शन का तो इस तरीके से लिखते हैं, तद्भव रूप दर्शन। गधा होता है आपका तद्भव रूप, और इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है गृध्र, इस तरीके से। तो आंसर जो बनेगा आपका बी होगा इसमें। तो दर्शन, ग्रामीण और यजमान तत्समय, इनके तद्भव किस क्रम से बनेंगे? दर्शन का दर्शन, ग्रामीण का गंवार, और यजमान का जजमान होता है, या जजमान भी कह सकते हैं आप इसको। तत्सम रूप कौन सा होगा? फिर से देखो, खीर का तो क्षीर होता है तत्सम रूप, और अमेय का अमृत होता है। नासिका, नासिका जो बनता है वो नाक का तद्भव रूप होता है, और नासिका जो है नाक का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है आपका अंगोच्छा का तद्भव रूप, तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? अंग प्रोच्छा होता है इसका, तो सी आंसर लगेगा इसमें। तो अग्निष्टिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो बनता है वो अंगीठी बनता है। अंगरखा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बनता है वो अंग रक्षक बनता है। तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को चिन्हित करना है फिर से। तो जैसे आप देखेंगे, घोड़ा का जो होता है वो घोटक होता है, सी आंसर। तो सूत का सत्तू का सत्तू होता है, लौंग का लवंग होता है, गेंद का कंदुक होता है। तत्सम से तद्भव बने रूप सही शब्द को हमें चिन्हित करना है। देखो, कौन सा होगा? वत्स का बछड़ा होता है, ये आपका ठीक है, बिल्कुल पहला ही आंसर लग जाएगा। बालक नहीं होगा। गेहूं का गोधूम होता है। शब्द का, इसमें आप इसको आधा से कर दो तो शब्द शब्द का शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट है, तत्सम से तद्भव बना सही शब्द युग्म जो है वो वत्स का बछड़ा होता है। जैसे आगे देखेंगे तो वत्स का बच्चा, शब्द का शब्द होता है, और गोधूम का गेहूं बनता है। तो ये तो हो जाते हैं, देखो जी, आपके तत्सम और तद्भव समाप्त। इतने ही दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में, तो इतने ही आपको मैंने ये लगभग आपके 207 थे, तो ये कंप्लीट किया, आप मैंने आपको करा दिए। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, कि रिवीजन के लिए पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। क्योंकि मैंने वहाँ पर पर्यायवाची, विलोम शब्द और आज तत्सम शब्द की पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, तो 3 टॉपिक की हो जाएगी, और 3 टॉपिक आपके रह जाएंगे। उसके बाद में हम जो देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रारंभ करेंगे। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ ए आर ओ में, बी ओ में, यूपी पी सी एस में, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।